Hello student, I am Sarita and you are watching Sarita Biology classes. Student, today we will discuss about search for genetic material and in this Hersey and Chase experiment. तो आज हम स्टूडेंट हार्सी एंड चेज एक्सपेरिमेंट पे बात करेंगे। आपको प्रीवियस वीडियो में ही हम बता दिए थे कि जब ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट से बहुत सारे साइंटिस्ट सेटिस्फाइड नहीं हुए तो फाइनली जो है हार्सी एंड चेज ने 1950 में अपना एक्सपेरिमेंट किया और फाइनली जो है उनका एक्सपेरिमेंट जो है वो कंप्लीट हुआ और पब्लिश हुआ ऑन पेपर 1952 में। और इस एक्सपेरिमेंट को कहा गया ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट। उनका जो एक्सपेरिमेंट था ग्रिफ्थ का था वो था ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे इनके एक्सपेरिमेंट का नाम है ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट। और ये नाम क्यों पड़ा स्टूडेंट, ये एक्सपेरिमेंट के बाद आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएगा कि इनके एक्सपेरिमेंट का नाम ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट क्यों पड़ा। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो हार्सी एंड चेज ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जो लिया था वो बिल्कुल ध्यान में रखना स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं इस वीडियो में बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से आपको एक ट्रिक वाइज मैनर में आपको यहाँ पे बता रही हूँ ताकि आपको ये माइंड में बिल्कुल सेव हो जाए। तो इस तरह से स्टूडेंट हम समझते हैं कि किस तरह से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो स्टूडेंट उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए दो रेडियो आइसोटोप्स को लिया। फर्स्ट जो रेडियो आइसोटोप था स्टूडेंट वो था सल्फर 35 रेडियो आइसोटोप्स एंड सेकेंड जो रेडियो आइसोटोप्स था स्टूडेंट वो था फास्फोरस 32। अब स्टूडेंट यहाँ पे सल्फर 35 और फास्फोरस 32 को क्यों उन्होंने चूज किया, तो इसके पीछे रीजन यह है स्टूडेंट कि सल्फर जो होता है वो प्रोटीन में प्रेजेंट होता है, सल्फर डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता है। और फास्फोरस जो होता है वो डीएनए में प्रेजेंट होता है, प्रोटीन में प्रेजेंट नहीं होता है। और उस समय डिबेट जो चल रहा था साइंटिस्ट के बीच वो यही चल रहा था कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। और इसको उन्होंने बिल्कुल सेपरेटली जो है करने के लिए एक जो है वो S35 को लिया जिसमें P है ही नहीं, यानी प्रोटीन में जो है वो फास्फोरस होता ही नहीं है। और दूसरा जो है वो P32 लिया, फास्फोरस 32 लिया, डीएनए का जो है कंपोनेंट जिसमें कि सल्फर होता ही नहीं है, डीएनए में सल्फर नहीं होता है और प्रोटीन में क्या नहीं होता है, फास्फोरस नहीं होता है। इसलिए इन दो रेडियो आइसोटोप्स के लिया गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्लियर ये करना है कि ये जब दो रेडियो आइसोटोप लिया गया तो इसका अब प्रोसेसिंग कैसे हुआ। तो स्टूडेंट यहाँ पे अब आपके सामने हमने दो मीडियम तैयार किया है, ऐसे ही दो मीडियम तैयार किया। उन्होंने क्या किया, दो मीडियम तैयार किया है, मीडियम फर्स्ट एंड मीडियम सेकेंड। और मीडियम फर्स्ट में उन्होंने क्या किया स्टूडेंट, मीडियम फर्स्ट में उन्होंने T2 बैक्टीरियोफेज लिया। अब यहाँ पे स्टूडेंट T2 बैक्टीरियोफेज क्या है, ये वैसे तो आप इस नाम से बिल्कुल पहले से क्लियर होंगे कि बैक्टीरियोफेज वो वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, क्योंकि जनरली आप लोग जानते हैं वायरस क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच कनेक्टिंग लिंक माना गया है। वायरस जो है वो एटमॉस्फेयर में जो है इनएक्टिव फॉर्म में होता है और जैसे ही कोई लिविंग विंग्स के टच में आता है वो एक्टिव हो जाता है, तो यहाँ पे और एक्टिव होकर के मल्टीप्लाई शुरू कर देता है। तो उसी तरह जो है यहाँ पे वायरस जो है वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है और जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो वो वायरस बैक्टीरियोफेज वायरस कहलाता है। यानी बैक्टीरिया के अंदर जाके, बैक्टीरियल सेल के अंदर जाके वायरस का जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो उससे जो वायरस बनता है, उससे जो वायरस फॉर्म होता है, दैट वायरस इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज वायरस। तो यहाँ पे बैक्टीरियोफेज वायरस के भी सो मेनी टाइप्स है जो आप पढ़े भी होंगे। तो उसी का एक टाइप्स है T2 बैक्टीरियोफेज। तो उन्होंने क्या लिया स्टूडेंट, एक तो रेडियो आइसोटोप्स S35 और रेडियो आइसोटोप्स P32 लिया गया, क्लियर है। अब नेक्स्ट उन्होंने T2 बैक्टीरियोफेज वायरस लिया और थर्ड में उन्होंने क्या लिया, इकोलाई एस्टेरिया कोलाई बैक्टीरिया है, बहुत ही प्रीफर्ड बैक्टीरिया है, इजिली हर जगह अवेलेबल होता है और जनरली जो है लेबोरेटरी में बहुत इजीली कल्चर भी किया जाता है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट जो है वो एस्टेरिया कोलाई को प्रीफर्ड करते हैं एक्सपेरिमेंट में। तो यहाँ पे जो हार्सी एंड चेज थे वो भी एस्टेरिया कोलाई को प्रीफर्ड किया। अब स्टूडेंट यहाँ पे होता क्या है, दो मीडियम है आपके सामने। अब मीडियम फर्स्ट है, इसमें S35 आइसोटोप्स प्रेजेंट है, सल्फर 35 आइसोटोप प्रेजेंट है। मीडियम सेकेंड है, उसमें क्या है,
P32 यानी फास्फोरस 32 आइसोटोप्स प्रेजेंट है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब नेक्स्ट स्टूडेंट, मीडियम फर्स्ट में T2 बैक्टीरियोफेज को ऐड किया गया। देखिए इसीलिए हम एरो लगाए यहाँ पे कि ऐड हो रहा है। यहाँ पे T2 बैक्टीरियोफेज ऐड हुआ, साथ ही एस्टेरिया कोलाई को ऐड किया गया, जो बैक्टीरिया है थ्रेस एस्टेरिया कोलाई ऐड हुआ। अब इससे जो रिजल्ट मिला, यानी ये दोनों जब ऐड किया गया तो इसकी जो कल्चरिंग हुई, एस्टेरिया कोलाई की जो कल्चरिंग हुई, यानी T2 बैक्टीरियोफेज इसको इन्फेक्ट किया एस्टेरिया कोलाई को, तो उससे जो T2 बैक्टीरियोफेज बना, वो बैक्टीरियोफेज जो था वो क्लियरली मैं लिखी हूँ स्टूडेंट, इक्वल टू का साइन लगाई हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इन दोनों को ऐड करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिला वो T2 बैक्टीरियोफेज, शॉर्ट फॉर्म फेज लिखी हूँ, T2 बैक्टीरियोफेज मिला और वो लेबल्ड था AS35 से, यानी वो बैक्टीरियोफेज मिला जो AS35 यानी बैक्टीरियोफेज में ऊपर जो कवरिंग होती है प्रोटीन की कवरिंग होती है, जो कैप्सिड कहलाता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। और वो जो उसका कैप्सिड जो लेवल था, लेवलिंग था कैप्सिड की, वो AS35 से लेवलिंग था। तो इस तरह से मीडियम फर्स्ट में मिला। अब मीडियम सेकेंड में क्या मिला स्टूडेंट, यहाँ भी सेम चीज वही हुआ, T2 बैक्टीरियोफेज ऐड किया गया और एस्टेरिया कोलाई ऐड किया गया। अब इस यहाँ ऐड करने के बाद मीडियम में ऑलरेडी पहले से P32 जो है अब P आइसोटोप्स प्रेजेंट ही हैं, तो यहाँ पे जो कल्चरिंग हुआ एस्टेरिया कोलाई का, तो एस्टेरिया कोलाई के कल्चरिंग के बाद जो बैक्टीरिया जो मिला, T2 फेज बैक्टीरिया जो मिला, यहाँ पे T2 फेज वायरस, सॉरी स्टूडेंट, T2 फेज जो वायरस मिला उसका जो कैप्सिड था वो लेवल था P32 से, यानी कैप्सिड की लेवलिंग जो हो रही थी वो P32 से हो रही थी स्टूडेंट। यानी इस तरह से दो तरह के हमको T2 फेज बैक्टीरिया मिला, T2 फेज वायरस मिला। एक जो मिला वो AS35 से लेवल्ड है और दूसरा जो मिला वो P32 से लेवल्ड है। ये दोनों ही T2 फेज लिख रहे हैं, दैट मीन्स बैक्टीरियोफेज है। अब स्टूडेंट आगे क्या होता है, ये जो T2 फेज जो AS35 से लेवल्ड है, इसको फ्रेश इकोलाई के सॉल्यूशन में, यानी एक मीडियम और लिया गया जिसमें फ्रेश इकोलाई फिर से लिया गया। रिपीट अगेन, ध्यान देना स्टूडेंट, ये ऊपर वाला नहीं, ऊपर एक्सपेरिमेंट एंड हो चुका है, अब दूसरा एक्सपेरिमेंट फिर से हो रहा है उसी पे। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे फिर से फ्रेश इकोलाई लिया गया है एक सॉल्यूशन में, एक मीडियम में, और उसमें ऐड किया गया T2 फेज लेवल्ड विद AS35, यानी इस बैक्टीरियोफेज जो AS35 से लेवल्ड बैक्टीरियोफेज था उसको उस सॉल्यूशन में ऐड किया गया। और ऐड करने के बाद क्या हुआ स्टूडेंट, अब सॉल्यूशन को एजिटेट किया गया, एजिटेशन हुआ। एजिटेशन का मतलब नाउ एजिटेट द सॉल्यूशन, बिल्कुल क्लियरली लिखे हैं स्टूडेंट, आप बिल्कुल ध्यान से देखना। और एजिटेट जब किया गया तो एजिटेशन का मतलब होता है हिलाना डुलाना। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि एजिटेशन क्यों किया गया, तो एजिटेशन इसलिए किया गया स्टूडेंट कि ताकि आपको पता है कि बैक्टीरियोफेज जो वायरस होता है उसका कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, आप लोग देखे होंगे हेक्सागोनल शेप में होता है इस तरह से, और इस तरह से उसके ऊपर जो है कैप्सिड होती है। तो इस कैप्सिड को हटाने के लिए, ये कैप्सिड जो है ऊपर में जो प्रोटीनस कवरिंग है उसको रिमूव करने के लिए एजिटेशन किया जाता है, ताकि जो है वो बैक्टीरिया जो जेनेटिक मटेरियल है इस T2 फेज का, वो एस्टेरिया कोलाई के अंदर जो है वो केवल और केवल जेनेटिक मटेरियल ही जाए। ये सपोज दैट इकोलाई है तो केवल ये ही जाए, जेनेटिक मटेरियल ही इसका जाए इसके अंदर, ये कैप्सिड अंदर नहीं जाए, इसीलिए यहाँ पे एजिटेशन होता है स्टूडेंट, तो आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से एजिटेशन जब किया गया तो उसके बाद हमें रिजल्ट क्या मिला, इस पे ध्यान देना है। देख लीजिए स्टूडेंट, बिल्कुल क्लियरली आपको रिजल्ट लिखे हैं कि रिजल्ट क्या मिल रहा है। तो रिजल्ट में मिला जेनेटिक मटेरियल हैव नॉट रेडियो आइसोटोप्स AS35, यानी जब इसको एस्टेरिया कोलाई के अंदर जब इन्फेक्ट कराया गया, एजिटेशन हुआ, तो एजिटेशन के बाद यानी इसका जब जेनेटिक मटेरियल एस्टेरिया कोलाई के जेनेटिक मटेरियल में कंबाइन हुआ, तो कंबाइन होने के बाद फिर से जब एस्टेरिया कोलाई को क्या किया गया, कल्चर करवाया गया, तो जब एस्टेरिया कोलाई को फिर से कल्चर करवाया गया तो उसमें जो जेनेटिक मटेरियल मिला उस कल्चरिंग एस्टेरिया कोलाई में, वो जेनेटिक मटेरियल में AS35 रेडियो आइसोटोप्स नहीं था स्टूडेंट।
क्या नहीं था, H35 नहीं था, ध्यान रखना है। अब मीडियम सेकेंड के साथ भी सेम चीज हुआ, जो T2 फेज मिला उस T2 फेज को फिर से फ्रेश इकोलाई के सॉल्यूशन में जैसे कि वहां वैसे ही यहाँ भी ऐड किया गया। अब ऐड करने के बाद यहाँ भी एजिटेशन हुआ, सॉल्यूशन को एजिटेट किया गया। तो सॉल्यूशन को एजिटेट करने के बाद रिजल्ट क्या यहाँ मिला स्टूडेंट, आफ्टर कल्चरिंग ऑफ इकोलाई जेनेटिक मटेरियल हैव रेडियो एक्टिव आइसोटोप P32। यानी बिल्कुल क्लियरली स्टूडेंट यहाँ पे जब ये P32 वाले T2 फेज बैक्टीरियोफेज को ऐड किया गया फ्रेश इकोलाई के सॉल्यूशन में, तो फ्रेश इकोलाई यहाँ भी एजिटेशन जब हुआ तो जेनेटिक मटेरियल जब फ्रेश इकोलाई में पास हुआ स्टूडेंट, तो यहाँ पे जब हम फिर से उस एस्टेरिया कोलाई को कल्चरिंग करवाए, इकोलाई को कल्चरिंग करवाए, तो कल्चरिंग के बाद जो हमें जेनेटिक मटेरियल मिला इकोलाई का, उस जेनेटिक मटेरियल में रेडियो एक्टिव आइसोटोप P32 प्रेजेंट है स्टूडेंट। और ये प्रेजेंट है, इससे ये बिल्कुल क्लियर होता है कि P32 जो है वो किसका पहले ही क्लियर हो चुका था, P32 फास्फोरस किस में प्रेजेंट होता है, डीएनए में प्रेजेंट होता है। पहले ही बता चुके हैं कि फास्फोरस जो कंपोनेंट है वो डीएनए का कंपोनेंट है। ये आपको डीएनए के डबल हेलिक्स में भी, डीएनए स्ट्रैंड में भी क्लियर हो चुका है। तो इस तरह से ये क्लियर हो गया स्टूडेंट कि ये जब पास आउट हुआ, यानी यहाँ पे आउट नहीं हो रहा है क्योंकि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है ही नहीं, तो वो नेक्स्ट जनरेशन में कैसे पास आउट होगा। और यहाँ पे डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इसलिए फास्फोरस जो है वो प्रेजेंट है उसके जेनेटिक मटेरियल में। तो इससे ये क्लियर हो गया स्टूडेंट, हार्सी एंड चेज ने बिल्कुल एक बहुत बड़ा प्रूफ दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन अराइज ये होता है कि इसको हम ट्रांसडक्शन प्रोसेस क्यों बोले। तो ट्रांसडक्शन प्रोसेस इसलिए बोला गया स्टूडेंट कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इन्फेक्टेड यानी बैक्टीरियोफेज वायरस क्या है, बैक्टीरिया जो वायरस को वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया वो बैक्टीरियोफेज है। अब उस बैक्टीरियोफेज को क्या किया जा रहा है, यहाँ पे फ्रेश इकोलाई में इंसर्ट करवाया जा रहा है। यानी एक फ्रेश बैक्टीरिया में एक फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करवाना, एक फॉरेन जो ऑलरेडी फॉरेन डीएनए है, यानी उस बैक्टीरिया के अंदर जो ऑलरेडी वायरस का इन्फेक्टेड जीन है वही तो बैक्टीरियोफेज है। तो एक फ्रेश बैक्टीरिया में क्या हो रहा है, यहाँ पे बैक्टीरियोफेज को इंसर्ट करवाने से, बैक्टीरियोफेज के इंसर्टिंग से जो जेनेटिक मटेरियल में चेंजिंग आ रहा है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसडक्शन। ध्यान रखना स्टूडेंट, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे कंप्लीट जो है वो बैक्टीरियोफेज जा रहा है, इंसर्ट हो रहा है। और बैक्टीरियोफेज अपने आप में एलाइन है, यानी बैक्टीरिया के अंदर वायरस का जीन है और वो एक फ्रेश बैक्टीरिया में जा रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को कहा गया ट्रांसडक्शन। ध्यान रखना स्टूडेंट। तो हमें उम्मीद है कि ये हार्सी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल ट्रिक वाइज बताई हूँ आपको कि इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ। तो अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होगा स्टूडेंट, तो अपनी क्वेरीज को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू स्टूडेंट।